ये है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, लेकिन ये स्टार्ट होती है खड़खौदा के पास इस पॉइंट से, जो कि हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। यानी कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का कोई भी पार्ट दिल्ली में है ही नहीं। इसीलिए UER2 से KMP एक्सप्रेसवे में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे तक एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इधर देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है अक्षरधाम के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, लेकिन इसके आगे इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। इसके साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक लोड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा तक एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यहाँ देखिए, UER2 अलीपुर के पास इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसके आगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। तो अलीपुर से ट्रोनिका सिटी तक एक न्यू एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। शिव मूर्ति के पास NH48 में इस पॉइंट से द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होती है। इसके आगे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर एक टनल बनाया जाएगा शिव मूर्ति से लेकर वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग तक। इसके अलावा दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। तो ये सब हैं तो छोटे छोटे एक्सप्रेसवे, लेकिन इनके बनने से दिल्ली और NCR की कनेक्टिविटी में नेक्स्ट लेवल का सुधार होगा। लिंक एक्सप्रेसवे या कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे के बनने से कितना फ़ायदा होता है, यहाँ देखिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को स्टार्टिंग में प्लान किया गया था कि दिल्ली साइड में ये गुड़गांव के सोहना रोड से स्टार्ट होगी। हालांकि अब ये सेक्शन फंक्शनल भी हो गया है, लेकिन बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को डायरेक्ट दिल्ली से ही कनेक्ट करने के लिए KMP एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली में DND तक एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और नोएडा से भी डायरेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। और अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा तक एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। लगभग 35 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 4,400 करोड़ रुपए के बजट से बनेगा। और इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इधर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे और DND होकर इधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सभी एक्सप्रेसवे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद की भी इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अभी तक इस लिंक एक्सप्रेसवे का DPR नहीं बना है, लेकिन नितिन गडकरी जी ने घोषणा कर दिया है, तो डेफिनेटली ही काफ़ी तेज़ी से इसमें काम होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा तक की कनेक्टिविटी ये 4,400 करोड़ रुपए, ऐसे 35 किलोमीटर और पूर्व दिल्ली के बाईपास के रूप में ये काम करेगा। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे जिसकी घोषणा नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है, वो है UER2 से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाला लिंक एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 17 किलोमीटर का होगा और इसका एस्टिमेटेड बजट है 2,200 करोड़ रुपए। ये लिंक एक्सप्रेसवे अलीपुर के पास UER2 और NH44 के जंक्शन से स्टार्ट होगा और गाज़ियाबाद के लोनी में ट्रोनिका सिटी के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए यमुना नदी में एक नया पुल भी बनेगा, जिस कारण से यहाँ पर एक नया एरिया भी डेवलप होगा। ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल हब है और इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से ट्रोनिका सिटी, जो कि अभी केवल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से ही कनेक्टेड है, अब NH44 और UER2 से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। वैसे UER2 दिल्ली का 3rd रिंग रोड बन रहा है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से मिलकर IGI एयरपोर्ट, NH48 और गुड़गांव से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट लिंक रोड है UER2 से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे तक। ये लगभग 20 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनेगा 2,500 करोड़ रुपए के बजट से। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का कोई भी पार्ट दिल्ली में है ही नहीं। तो इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के एक बड़े एरिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। ये एक्सप्रेसवे UER2 से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। और UER2 से कनेक्ट होने का मतलब है कि द्वारका एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, गुड़गांव और NH48 की डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तो 3 लिंक एक्सप्रेसवे हम लोग देख लिए। इसके अलावा एक टनल भी है, जिसकी घोषणा नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। और ये टनल द्वारका एक्सप्रेसवे और NH48 के इंटरसेक्शन यानी कि शिव मूर्ति से स्टार्ट होकर वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग तक बनाया जाएगा। ये लगभग 5 किलोमीटर का टनल है और इसका एस्टिमेटेड बजट है 3,500 करोड़ रुपए। तो ये 4 प्रोजेक्ट हैं जिसकी घोषणा हो चुकी है और जल्द ही इसका DPR बनेगा और फिर इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा। वैसे इन सब के अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है
जेवर एयरपोर्ट से लेकर आइजिया एयरपोर्ट के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। हालांकि जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ऑलरेडी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी साल ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चारों लिंक एक्सप्रेसवे जिसका की एस्टिमेटेड बजट है 12,600 करोड़ रुपए और इसकी कंबाइंड टोटल लेंथ है 77 किलोमीटर। और इन सभी एक्सप्रेसवे के बनने से देश की राजधानी दिल्ली और उनके सराउंडिंग सिटी यानी कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव की कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। इसके साथ ही कई सारे एक्सप्रेसवे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट भी हो रहे हैं, तो दिल्ली से बाहर जाना भी काफ़ी आसान हो जाएगा इन सभी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।